नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका न्यूज पथ पर। रहा जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। ऑन ओके प्लीज में बात होगी राम के नाम पर हो रहे स्कैम की। बताएंगे कैसे राम मंदिर में वीआईपी एंट्री का झांसा देकर साइबर ठग लगा सकते हैं चूना। सियासी ढाबे में आपको दिखाएंगे राम मंदिर पर हो रही राजनीति और साथ ही साथ राहुल के बयान पर क्यों मचा है बवाल, ये भी बताएंगे। सोशल अड्डा में करेंगे अमेरिका के नथिंग डे पर मंथन, समझेंगे कि एक दिन कुछ नहीं करने का क्या मतलब है और ये कितना जरूरी है। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे एक दिन में 80 लीटर दूध देकर रिकॉर्ड बनाने वाली गाय। तो शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा प्रधानमंत्री के मंदिर जाने की भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में शिव जी की पूजा की। साथ ही उन्होंने तेलुगु में रंगनाथ रामायण के छंद सुने और भजन भी गाए। वीरभद्र मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, जिसमें से एक खंबा जमीन से जुड़ा नहीं है, वो हवा में लटका हुआ है। इसी वजह से इस मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक तौर पर ऐसा कहा जाता है कि लेपाक्षी मंदिर वही स्थान है जहाँ घायल होने के बाद जटायु गिरे थे। पीएम अब सुबह केरल के गुरुवयूर मंदिर में भी दर्शन करेंगे। देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे विपिन रावत के नाम पर जम्मू कश्मीर के बारामूला के स्टेडियम का नाम रखा गया। दरअसल विपिन रावत अपने कार्यकाल के दौरान बारामूला में लंबे समय तक रहे। वो यहाँ के लोगों के काफी करीब थे। ऐसे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस स्टेडियम का नाम बदल दिया। उन्होंने राज्य में शांति बहाली को लेकर भी जनरल विपिन रावत के योगदान को बहुमूल्य बताया। मध्य प्रदेश के देवास में सोनकच्छ की तहसीलदार अंजलि गुप्ता को एक किसान की बेटी पर विवादास्पद टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। सीएम के निर्देश के बाद कलेक्टर ने उन्हें हटाकर देवास मुख्यालय से अटैच कर दिया। दरअसल सोनकच्छ के पास ग्राम कुमारिया राव में खड़ी फसल के बीच खेतों में बिजली के पोल लगाने को लेकर किसान और तहसीलदार अंजलि गुप्ता के बीच विवाद हो गया था। इसी दौरान किसान के बेटे ने अंग्रेजी में यू आर रिस्पॉन्सिबल शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर तहसीलदार भड़क उठी और दावा है कि किसान के बेटे के लिए टू शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद भी अंजलि नहीं रुकी और आसपास मौजूद लोगों पर गुस्सा करती नजर आई। फिर इस घटना से जुड़ा वीडियो वायरल हो गया, लेकिन अब उन पर गाज गिर गई। सिख धर्म से जुड़े एक जयकारे को बोलने में गलती करने के मामले में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा मुश्किल में आ गए। दरअसल एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पर कड़ा एतराज जताया। एसजीपीसी के सदस्य गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने सीएम से माफी की मांग की और कहा कि इस नारे के सिख धर्म में काफी मायने हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले गुजरात के सूरत में कपड़ा व्यवसायी ने अपनी महंगी कार को भगवा रंग में रंग दिया। सिद्धार्थ दोषी ने इस कार को राम कार का नाम दिया है। अब वो इस कार के जरिए सूरत से अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो जगत गुरु रामभद्राचार्य के यज्ञ में अपने दोस्त के साथ हिस्सा लेंगे। इस कार में भगवान श्री राम और राम मंदिर की तस्वीर है। सिद्धार्थ दोषी पहले भी अपने ऐसे नए नए तरीकों से सुर्खियां बटोरते रहे हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। तो आज की खबर राम मंदिर के नाम पर साइबर ठगी के खतरे से जुड़ी है। एक और राम भक्त अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं, रामलला को देखने का इंतजार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधी भक्ति के नाम पर चूना लगाने की तैयारी में है। हो सकता है कि ऐसा व्हाट्सएप मैसेज आपके पास भी आए जिसमें राम मंदिर में वीआईपी एंट्री का झांसा दिया गया हो या फिर क्यूआर कोड भेजकर मंदिर के लिए डोनेशन यानी कि चंदा मांगा जा रहा हो। याद रखिए, ऐसे मैसेजेस दरअसल फर्जीवाड़ा हैं। अगर आप इनके झांसे में आए तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए सावधान रहना जरूरी है, आगाह करना जरूरी है, हॉर्न बजाना जरूरी है। अयोध्या में धूम है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे देश के राम भक्तों में गजब का जोश है। सभी की नजर अयोध्या पर टिकी है।
सभी प्राण प्रतिष्ठा के पावन और ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहते हैं। भगवान राम के दर्शन के लिए लोग जल्दी से जल्दी उनके धाम जाना चाहते हैं। आम लोगों की ये श्रद्धा भावना स्वाभाविक है, लेकिन साइबर क्रिमिनल इसका फायदा उठाने में जुट गए हैं। राम मंदिर में दर्शन के नाम पर ठगी शुरू हो गई है। व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से लोगों को मैसेज भेजा जा रहा है, जिसमें राम मंदिर में वीआईपी एंट्री का झांसा दिया जा रहा है। क्यूआर कोड भेजकर राम मंदिर के लिए डोनेशन मांगा जा रहा है। इसी तरह का झांसा मुफ्त में राम मंदिर का प्रसाद ऑनलाइन पहुंचाने का भी है। राम मंदिर के नाम पर ये सभी बड़े स्कैम हैं, जिनके झांसे में आने पर बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राम मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर कैसे झांसा दिया जा रहा है। व्हाट्सएप पर 3 मैसेज आ रहे हैं। पहले मैसेज में राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान APK लिखा होता है। दूसरे मैसेज में इंस्टॉल राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान टू गेट VIP एक्सेस लिखा होता है। इसके अलावा तीसरे मैसेज में लिखा हो सकता है कि बधाई हो, आप लकी हैं, आपको 22 जनवरी के लिए राम मंदिर में दर्शन के लिए VIP एक्सेस मिलता है। व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज देखने के बाद उत्सुकता हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपने APK फाइल को क्लिक किया तो आपका फोन हैक हो सकता है और बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान ऐप के नाम से फाइल बनाकर मैसेज भेजा जा रहा है। फाइल डाउनलोड करते ही आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। जहाँ पे भी आप इस चीज को सर्च करने की कोशिश करते हैं कि हमें समारोह में सम्मिलित होना है, एक VIP पास मिल जाए या फिर वहां रहने के लिए एक गेस्ट हाउस मिल जाए, ऐसे जहां भी आप सर्च करेंगे आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के साथ आपको .apk फाइल यदि डाउनलोड करने के लिए कहा जाए तो ये समझिएगा ये .apk फाइल आपका बहुत सारा डेटा भी चुरा सकता है। ठगी का एक दूसरा तरीका व्हाट्सएप पर QR कोड भेजना है। इसके जरिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर मूर्ति या पिलर के लिए डोनेशन मांगा जाता है। हालांकि ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि डोनेशन की मुहिम नहीं चलाई जा रही। फिर भी ऐसे मैसेज के जरिए धोखा देने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर भी झांसा देने की कोशिश हो रही है। खादी ऑर्गेनिक डिलीवरी चार्ज के साथ मुफ्त में प्रसाद वितरण का दावा कर रही है। इसके अलावा भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न पर प्रसाद बांटने वालों की भरमार है। साथ ही मंदिर से जुड़े उत्पादों की बिक्री का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन इनके चक्कर में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस खतरे से विश्व हिंदू परिषद भी लोगों को आगाह कर रहा है। ऐसे किसी भी प्रकार के प्रपंच से सावधान रहें। जो लोग बार बार करके कभी API लिंक दे करके, कभी अपना VIP एंट्री, VIP दर्शन के लिए ये जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारा झांसा है, फ्रॉड है। और कोई भी प्रसाद जब तक ट्रस्ट नहीं देगा किसी के पास नहीं आ सकता। और 22 तारीख को तो डायरेक्ट डिलीवरी की जो बात कर रहे हैं टोटली फर्जी है। मैं कहूंगा कि अमेज़न को इमीडिएटली इन सब विज्ञापनों को इमीडिएटली रोकना चाहिए। बिना ट्रस्ट के वेरिफिकेशन के, बिना अधिकृत प्रवक्ता के आप किस तरह से ऐसे लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर मंदिर में VIP एंट्री का मैसेज आता है या QR कोड भेजा जाता है तो उसे क्लिक करने की गलती नहीं करनी है। ऐसे मैसेज किसी को फॉरवर्ड भी न करें। ऐसे मैसेज बड़ी तादाद में लोगों को भेजे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा मैसेज मिलता है तो उसकी रिपोर्ट करें। ये बात अपने आसपास के लोगों को जरूर समझाएं कि राम मंदिर दर्शन के लिए VIP पास जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। 22 जनवरी का जिसे भी निमंत्रण मिला है उन्हें आधिकारिक रूप से भेजा गया है। इसके लिए ना तो कोई अभियान चलाया जा रहा है और ना ही कोई मैसेज भेजा जा रहा है। VHP एवं अन्य ऑर्गेनाइजेशंस बार बार लोगों को ये बता रहे हैं कि वो समझ जाए और ऐसे झांसे में ना आए। अगर उनको राम मंदिर विजिट करना है तो जब ये इनॉग्रेशन खत्म हो जाता है उसके बाद वो खुद जाके इन सारे चीजों खुद वहां पे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अमेज़न की या फिर कई ऐसे साइट्स की, फिलहाल जो खबर आ रही है कोई भी ऐसे साइट्स को ऐसी मान्यता नहीं है कि वो राम मंदिर का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करे। कोई VIP इनवाइट किसी को नहीं दिया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो QR कोड के माध्यम से भी कोई डोनेशन नहीं मांगा जा रहा है। MHA के तहत भी ये आगाह किया गया है कि जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम करें।
ताकि जो भी ऐसे लोग स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द बुक किया जाए और उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ श्रेया चैटर्जी, गुड न्यूज टुडे। इस बीच अमेजॉन ने ऐसे विक्रेताओं की जांच शुरू कर दी है जो इस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर राम मंदिर का प्रसाद बेचने का दावा कर रहे हैं। अमेजॉन ने जांच के बाद बयान जारी कर लिया है और कहा है कि बहरहाल राम मंदिर के नाम पर जो फर्जीवाड़ा है उससे बेहद सावधान रहना है, समझा रहे हैं साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल। अगर आपने सरकार का कोई भी सेवा लेनी है तो सरकार से लेनी है, किसी और व्यक्ति से नहीं लेनी है। तो कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा है कि मैं आपको स्पेशल सेवाएं दिलाऊंगा, दर्शन दिलाऊंगा, आपको स्पेशल पूजन कराऊंगा अयोध्या में या कहीं और पे, वो उसकी बात बिल्कुल ना मानिए, क्योंकि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे वही आपको सही जानकारी देंगे। मुख्य तौर पर कहा जाए तो ये ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड की ही कैटेगरी है जो आई है। उद्देश्य सिर्फ पैसा निकालना है एकमात्र। अगर आप उस जाल में पहले ही कदम पर आप उस जाल को अवॉइड कर लें और कहें साहब मुझे ये करना नहीं है, क्योंकि अगर मुझे राम मंदिर जाना है तो जो राम मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से जाऊंगा, मैं किसी भी और इंटरमीडियरी को, बिचौले को अपना हिस्सा नहीं बनाऊंगा। तो लोगों को सतर्क सावधान होना पड़ेगा। उद्देश्य एकमात्र है, आपकी जेब से, आपके अकाउंट से, आपके बैंक के खाते से पैसा निकालना है, चाहे नाम धर्म का हो, चाहे नाम राम मंदिर का हो, या जो कोई भी टॉपिकल इवेंट हो उसका हो। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए सिलेक्टेड लोगों को ही निमंत्रण दिया गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से जिन्हें निमंत्रण दिया गया है वही इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। निमंत्रण कार्ड कैसा है बता रहे हैं मेरी संवाददाता। जो राम मंदिर ट्रस्ट कार्ड दे रहा है, सोशल नेटवर्क हो या अलग अलग माध्यमों से कार्ड लेने और दिलाने का दावा किया जा रहा है, तो उस झांसे में बिल्कुल मत फंसिएगा। हमारे हाथ में ये कार्ड है, ये इकबाल अंसारी को मिला है जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे। ये राम मंदिर ट्रस्ट ने भेजा है, ये उसका लिफाफा है और इसके नीचे का हिस्सा देखेंगे तो ये कार्ड का ये नीचे का हिस्सा है जो लिफाफे के अंदर का भाग है। इसमें इस तरह का कार्ड आपको दिखाई देगा और इसके नीचे इस तरह के श्री राम मंदिर की तस्वीर आपको दिखाई देगी और उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको इस तरह के कार्ड का फेस दिखाई देगा। और सबसे लास्ट में जब आप जाएंगे तो आपको एक पास होगा, जो वाहन पास होगा जिस वाहन से आप जाएंगे, और इसमें एक बारकोड भी दिया हुआ है बाकायदा। ये बारकोड है इसका, इस बारकोड में को स्कैन किया जाएगा, उसके बाद ही आपको आगे जाने की परमिशन दी जाएगी। तो आप इस बात को खास तौर पे ध्यान रखिए कि जो राम मंदिर ट्रस्ट ने जिन लोगों को कार्ड दिए हैं वही लोग उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और अगर कोई आपसे कहे कि हम आपको कार्ड दिला देंगे या सेम इसी तरह का कार्ड आपको देने की बात करे तो आप गुमराह बिल्कुल मत होइएगा। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। सीएम योगी को भी मिला है प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान होंगे। ये बात खुद पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित ने कही। इससे पहले कुछ मीडिया खबरों के जरिए ये दावा किया जा रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य यजमान के तौर पर नहीं आएंगे और ये जिम्मेदारी किसी और को निभानी होगी। लेकिन 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी निभाने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित ने साफ किया कि प्रधानमंत्री मोदी ही मुख्य यजमान रहेंगे और उनका समय भी निर्धारित है। वैसे आज से ही अयोध्या में पूजन भी शुरू हो गया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी निमंत्रण पत्र सौंपा। दरअसल लखनऊ में सीएम के आवास 5 कालिदास मार्ग पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका नाम 2 धागे श्री राम के लिए रखा गया था। इसी दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी ने सीएम को ये निमंत्रण दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर में साफ सफाई करते नजर आए। दरअसल पीएम ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सभी लोगों से देश भर के तीर्थ स्थलों और मंदिरों में सफाई करने की अपील की थी। इसी कड़ी में अनुराग ठाकुर ने हनुमान मंदिर में श्रमदान किया और पूजा की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अलग अलग जगहों पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोहिणी के प्राचीन श्री बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां वो अपनी पत्नी के साथ सुंदरकांड कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली मेट्रो में भजन गाने का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें कुछ युवक राम भजन गाते नजर आए, वहीं आसपास खड़े यात्री उनका वीडियो बनाते दिखाई दिए।
हम तो रुचि रुचि भोग लगाएंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यूपी के मथुरा से 1000 लड्डू गाड़ियों से अयोध्या रवाना किए गए। इस दौरान भक्त नाचते गाते नजर आए। ये लड्डू श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की ओर से भेजे गए हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक युवा कलाकार ने राम भक्तों के लिए खास तोहफा तैयार किया। दरअसल इस कलाकार ने बिस्किट से ही राम मंदिर बना दिया। इसके लिए 20 किलो बिस्किट का इस्तेमाल किया गया। युवा कलाकार मोनू की इस कला से हर कोई हैरान है। राजस्थान की पाली से अयोध्या के लिए एक बड़ा स्वास्तिक गाड़ी से रवाना किया गया। इसका वजन करीब 500 किलो है। इसे 5 कारीगरों ने 14 दिन में तैयार किया है। अयोध्या में पिंक ऑटो सड़कों पर उतारे गए। ये ऑटो खासतौर पर महिलाओं के लिए है। इतना ही नहीं, ये इलेक्ट्रिक ऑटो है, यानी इनसे प्रदूषण भी नहीं होगा। यूपी के अयोध्या में रामलला के लिए 56 भोग लाए गए। इन्हें आगरा से लाया गया है। इसमें खास बात यह है कि ये 56 तरह के पेठे हैं, जिन्हें आगरा के कारोबारी यहाँ लेकर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें शाही ईदगाह का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने परिसर में सीलबंद क्षेत्र को खोलने का आदेश दिया। सील किए गए क्षेत्र में वजूखाना है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद में नमाज से पहले वजू किया करते थे। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी वाईएस शर्मिला को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अभी राज्य में शर्मिला के भाई जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। केरल हाईकोर्ट ने नौकरी पेशा महिलाओं के तबादले पर संस्थानों को थोड़ी नरमी बरतने की सलाह दी। अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि तबादले के दौरान महिलाओं को एक जगह से दूसरी जगह जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके ऊपर बच्चों और बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी होती है। 9 साल की प्रेक्षा चक्रवर्ती ने अमेरिका में भारत का नाम रोशन किया है। भारतीय अमेरिकी छात्रा प्रेक्षा को दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में चुना गया है। उन्हें जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने इस सूची में शामिल किया। प्रेक्षा अभी कैलिफोर्निया के वार्म स्प्रिंग्स एलिमेंट्री स्कूल में ग्रेड 3 की छात्रा हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का असर ये है कि राजनीति भी इन दिनों राम मंदिर के आसपास ही घूम रही है। निमंत्रण को लेकर वार पलटवार तो चल ही रहा है। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों पर सुंदरकांड का पाठ करके खुद को हनुमान भक्त होने का मैसेज दे रही है। और इस बीच राहुल गांधी के बयान पर भी घमासान मचा है, जिन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें धर्म का दिखावा नहीं करना। पूरी दिल्ली में अच्छी वाइब्रेशंस होंगी, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम हिंदुत्व के असल जानशीन हैं, हम हिंदुत्व पॉलिटिक्स को मानने वाले हैं। जो मंदिरों से दूरी बनाए रखते थे, केवल मौलवियों को हर महीने पैसा देते थे, आज उनको राम भी याद आ गए। अब जो धर्म यहाँ पे फैलता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। इन दो तस्वीरों से देश के मौजूदा राजनीतिक मिजाज को समझा जा सकता है। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी भक्तिभाव में डूबे हुए रामायण से जुड़े वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना में मग्न। वहीं दिल्ली की सड़कों पर मुख्यमंत्री केजरीवाल सुंदरकांड के पाठ में शामिल जय सिया राम का नारा लगाते हुए भक्तिभाव से सराबोर। जय सिया राम, जय सिया राम। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 6 दिन रह गए हैं। अभी तक साफ नहीं कि विपक्षी दलों की वहां मौजूदगी होगी या नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी ने खुद को राम भक्त दिखाने की तैयारी कर ली है। हर विधानसभा में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ की तैयारी है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। जिसने जो टिप्पणी करी उसको मुबारक। और केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री हैं जो इमामों को इतनी मोटी रकम दिल्ली में
तनख्वाह में दे रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं ये मस्जिदों में नमाज पढ़ने की भी तारीख न तय कर दें अपने पार्टी को कि महीने के अंतिम सप्ताह में शुक्रवार को सब नमाज भी पढ़ें। राम की भक्ति से बीजेपी को चुनाव में शक्ति मिल सकती है, इस बात से केजरीवाल भी वाकिफ हैं और दूसरे विपक्षी दल भी। सवाल है कि इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। केजरीवाल पहले की तरह हनुमान की शरण में है। कांग्रेस के इनकार के बाद माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल कोई भी पार्टी अयोध्या नहीं जाएगी। पर दिल्ली में 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम कराने में आम आदमी पार्टी को परहेज नहीं। दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम और भी जो है कराए जा रहे हैं, कराए जाएंगे। जनवरी के उपलक्ष्य में आपको समय समय पे हम सूचना देंगे। काफी कार्यक्रम जो है दिल्ली सरकार ने प्लान किए हुए हैं। तो आज सारी मर्यादाओं को छोड़ के एक राजभवन की लड़ाई के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन का दुरुपयोग करा जा रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर मतदाता नाराज न हो, इसका ख्याल केजरीवाल को है, पर कांग्रेस अभी भी कंफ्यूज है। सीधे राम मंदिर पर बयानबाजी नहीं हो रही है, पर न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने धर्म को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो विवाद बढ़ गया। मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत नहीं। जो इसको मानते नहीं है उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है। राहुल गांधी का इंटरप्रिटेशन अलग अलग इश्यू पे मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि इट इज अ हेडेक। मुझे समझ में नहीं आता वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। राम मंदिर के चुनावी इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। राहुल ने भी बीजेपी और आरएसएस को घेरा। 22 जनवरी फंक्शन एक कंप्लीटली पॉलिटिकल नरेंद्र मोदी फंक्शन। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम सबके लिए राम मंदिर, राम हमारा फेथ जो है बहुत ही एक आस्था का इश्यू है। इसमें दो राय नहीं कि राम मंदिर को लेकर जो राजनीति है वो चुनाव तक और तेज होने वाली है। बीजेपी कांग्रेस और विपक्ष के स्टैंड को मुद्दा बनाएगी और घेरेगी। केजरीवाल के पास तो हनुमान की भक्ति का ढाल है, राहुल क्या करेंगे? खबर है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन राहुल गांधी असम के शिवालय में दर्शन पूजन के लिए जाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे देखिए धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाएं, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 199 अंक लुढ़ककर 73,129 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 65 अंक फिसला और ये 22,032 पर आ गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव गिरे। सोना 100 रुपए सस्ता हुआ। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत फिसलकर 63,450 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत में भी 300 रुपए की गिरावट आई। 1 किलो चांदी अब 76,400 रुपए में मिलेगी। प्लास्टिक की बेकार बोतलों को रिसाइकल करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला और रिलायंस रिटेल ने मिलकर नई पहल शुरू की। इस पहल को नाम दिया गया है भूल न जाना प्लास्टिक बोतल लौटाना। इस इनिशिएटिव का लक्ष्य साल भर में करीब 5 लाख प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करके उन्हें रिसाइकल करना है। मदर डेयरी के स्टोर पर अब आपको भैंस का दूध भी मिलेगा। मदर डेयरी अब बाजार में भैंस का दूध लॉन्च करने जा रहा है। इसकी कीमत 70 रुपए प्रति लीटर होगी। कार कंपनी हुंडई मोटर ने अपनी पॉपुलर कार क्रेटा का फेसलिफ्ट वर्जन भारत में लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआती कीमत 11 लाख रुपए है। 25,000 रुपए की टोकन मनी के साथ इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक किया जा सकता है। टू व्हीलर कंपनी रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई बाइक शॉटगन 650 को भारत में लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इसे 3 वेरिएंट और 4 कलर ऑप्शंस के साथ बाजार में उतारा है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 3.5 लाख रुपए है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी एक ऐसे विशेष दिन की जब लोगों को कुछ भी न करने की आजादी मिलती है। इस दिन को लोग अपने हिसाब से बिता सकते हैं। है ना मजेदार बात? अब आपको हम विस्तार से बताते हैं इस खास दिन के बारे में। दरअसल अमेरिका में हर साल
1973 से 16 जनवरी को नेशनल नथिंग डे मनाया जाता है। नथिंग डे नाम से ही जाहिर है कि इस दिन लोगों को कुछ भी नहीं करना। नथिंग डे पर लोगों को रोजाना के थकाऊ कामकाज से छुट्टी मिलती है और वो अपनी खुशी के मुताबिक अपने दिन को बिता सकते हैं। अमेरिका में 16 जनवरी 1972 को नथिंग डे मनाने का प्रस्ताव सबसे पहले अमेरिकी अखबार में लिखने वाले समका हेरोल्ड कॉफिन ने दिया था। कॉफिन का मानना था कि नथिंग डे के मौके पर कोई भी कुछ न करे, जिसको जैसा मन करे वो वैसा ही करे, जिसको जैसे रहना वो वैसे ही रहे। नथिंग डे का मकसद है कि इस दिन को जिंदगी का जश्न मनाने के तौर पर देखा जाए, जिसमें खुद को समय देने, आराम देने पर जोर दिया गया है, क्योंकि दुनिया तो हमेशा यही चाहती है कि हम सब हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहें, काम करते रहें, पैसे कमाने के लिए भागदौड़ होती रहे। लेकिन नथिंग डे के जरिए दुनिया को यह दिखाने की जरूरत भी है कि साल में कम से कम एक दिन तो हमें अपने हिसाब से जीने का लाइसेंस मिलना चाहिए। खुद के लिए एक दिन का ब्रेक लेने से मानसिक तनाव दूर होता है, रचनात्मकता बढ़ती है और सेहत तंदुरुस्त रहती है। नथिंग डे को मनाने के कई तरीके हो सकते हैं। किसी को सोना पसंद है, किसी को दिन भर किसी के साथ बिताना पसंद है। मोबाइल समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूरी बनाकर खुद पर फोकस कर आत्ममंथन आप कर सकते हैं। किताबें पढ़ने के शौकीन लोग इस दिन अपनी पसंद की उन अच्छी किताबों को भी पढ़ सकते हैं जिनके लिए वो समय नहीं निकाल पाते। शरीर को मानसिक तौर पर मजबूत करने के लिए योग और ध्यान में डूब सकते हैं। नेचर वॉक किया जा सकता है। अमेरिका में मनाए जाने वाले नेशनल नथिंग डे को लेकर भारतीय क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। आज तारीख है 16 जनवरी। आज के दिन आप सुबह उठे होंगे, स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे या अपनी रोजमर्रा का काम किया होगा। लेकिन अमेरिका में 16 जनवरी को अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। अमेरिका में आज के दिन को नथिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है, यानी आज वहां पर कोई काम नहीं करता। अब ऐसा दिन भारत में तो नहीं मनाया जाता है, लेकिन कुछ युवा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे जानना और समझना अहम हो जाता है कि वो अमेरिका में मनाए जा रहे इस नथिंग डे को लेकर क्या सोचते हैं और आज भारत में इसकी कितनी जरूरत है। शुरुआत मैं आपसे करती हूँ। नथिंग डे कुछ नहीं करना, नथिंग का मतलब है कुछ नहीं करना। अगर इस तरह का कोई डे भारत में मनाया जाए कितना अच्छा होगा, या आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले नथिंग डे जो आप कह रही हैं लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे भी आप छुट्टी ले सकते हैं, आप नहीं कुछ भी कर सकते हैं, ये अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऐसा कुछ आता है, जैसे आपने कहा कि अमेरिका में 16 जनवरी को ये मनाया जाता है, तो ठीक है, हम एक्सेप्ट करेंगे इन चीज़ों को। ऐसा दिन भारत में भी होता है तो कुछ नहीं करने का, कुछ बहुत सी चीज़ें करने को मौका भी मिलेगा। जैसे छुट्टियों पर निकलने के लिए, कहीं लाइफ आजकल की देखिए लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई है, तो आज अगर ऐसा डे इंडिया में मनाया जाता है तो काफ़ी अच्छा होगा लोगों के लिए, बच्चों के लिए खासकर, जो आजकल के हम युवा हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। मैम देखिए, नथिंग डे होना चाहिए। मैम आजकल जैसे आप देख ही रहे हैं कि बहुत लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं। वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोड है वर्क का। उन्हें सिर्फ एक ही चीज में दबाया जाता है, काम करो काम करो और काम करो। अब सिर्फ काम करने से ही तो आपका मेंटल स्ट्रेस नहीं रिलीज होगा ना। फिजिकल एक्टिविटीज बंद हो गई है, लोगों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया, क्योंकि सबको एक अलग ही दुनिया चाहिए जिसमें वो सिर्फ खुद को पहचाने और लोगों से आगे निकले। मतलब ये कंपटीशन हो गया है, तो ये होना चाहिए जिससे लोग अपने आप को निखारे और लोगों की तरह अपने आप को इंक्रीज करें और अपनी एबिलिटी को और बढ़ाए। तो अच्छा, अगर लड़कियों के लिए खास तौर पर नथिंग डे जैसा कोई एक डे हो, आप करेंगी क्या दोनों? बिल्कुल मैम। क्या करने वाली? अगर मान लीजिए नथिंग डे हो, करना तो है ही नहीं कुछ, फिर भी उस कुछ नहीं करने में आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, रिलैक्स करेंगे, क्योंकि मतलब संडे तो मिलता ही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन संडे कहाँ चला जाता है वो पता ही नहीं चलता है। तो नथिंग डे सुनकर ही, मतलब आज फर्स्ट टाइम सुना और काफी एक्साइटिंग लगा, तो होना चाहिए नथिंग डे। ओपन एआई इस साल होने वाले चुनावों को लेकर लाएगी टूल। फर्जी खबरों से निपटने में मिलेगी मदद। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको ले चलते हैं डिजिटल गली। नए आईटी नियम अगले 7 दिनों में जारी हो जाएंगे। इसमें खास तौर पर डीप फेक के फर्जीवाड़े से निपटने को लेकर भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी सहयोग करने के लिए कहा जाएगा।
सनी लियोनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लोन लॉन्च किया गया। इसकी लॉन्चिंग हाल ही में खुद सनी लियोनी ने की। उनका ये क्लोन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी कमोदो AI पर नजर आएगा। इस तरह अब आप इसमें सनी लियोनी जैसी दिखने वाली अभिनेत्री से बात भी कर सकते हैं। एलन मस्क की कंपनी का ह्यूमनॉइड रोबोट आपके कपड़े भी फोल्ड कर सकता है। खुद उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें रोबोट ने एक टोकरी से शर्ट निकाली और टेबल पर रखकर उसे तह लगाकर दिखाया। साथ ही बताया गया कि अभी ये रोबोट पूरी तरह अपने आप काम नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद जताई गई कि भविष्य में ऐसा जरूर मुमकिन होगा। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। हरियाणा के करनाल के झिंझड़ी गांव की एक गाय चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल उसने 24 घंटे में करीब 81 किलो दूध दिया है। दावा यह भी है कि न सिर्फ देश बल्कि एशिया में भी एक रिकॉर्ड है। करनाल की यह गाय हॉल्स्टीन फ्रिसियन नस्ल की गाय है और 6 साल की है। ये है शकीरा। पूरा नाम है शकीरा मिल्किंग चैंपियन काउ। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, एक दिन में 80 लीटर से ज्यादा दूध देने का। वैसे तो हमारे आपके हैरान होने के लिए इतना ही काफी है कि कोई गाय एक दिन में 80 लीटर दूध दे रही है, लेकिन हरियाणा के करनाल में झिंझड़ी गांव की इस गाय को लेकर इससे भी बड़ा दावा है। और वो दावा ये कि 80.756 लीटर दूध देने वाली वो भारत ही नहीं, एशिया की पहली गाय है। दरअसल हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में डेयरी एसोसिएशन DFA की तरफ से एक प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें शकीरा पहले स्थान पर रही। इनाम के तौर पर उसे एक बुलेट मोटरसाइकिल भी मिली और यहीं उसके नए रिकॉर्ड का भी पता चला। उपलब्धि बड़ी थी, सो नाम के साथ इसे जोड़ भी दिया गया ताकि नाम से ही इनके काम का भी अंदाजा हो जाए। इस गाय का नाम मतलब मेरे भाई शेंकी ने इसका शकीरा मिल्किंग चैंपियन काऊ रखा है। और मतलब ये गाय इस बार मतलब चौथी बार भी आई है और इस गाय ने मतलब एशिया में मतलब सर्वाधिक दूध देने का रिकॉर्ड बनाया, 80 किलो 756 ग्राम। और मतलब अब तक की ये मतलब सबसे टॉप की गाय है जो भी मतलब पूरे भारत में, पूरे एशिया में मतलब इसने दूध दिया है। शकीरा की देखभाल करने वाले शैंकी और सुनील बताते हैं कि उसके लिए अलग से कोई खास व्यवस्था नहीं होती, बाकी पशुओं की तरह ही उसकी भी देखभाल की जाती है। ये अलग बात है कि वो बाकी गायों से ज्यादा दूध देती है। यहाँ रहने वाले सभी 120 पशुओं का पूरा ख्याल रखा जाता है, खान पान से लेकर साफ सफाई तक। हम जी प्रॉपर जैसे छोटे बच्चों से इनकी केयर करना चालू करते हैं और लगभग 2 साल की हिफर हमारी बच्चा दे देते हैं, कोई 22 महीने, 24 महीने, कोई 25 महीने में। रूटीन में हम सब गायों की बराबर सेवा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसकी ज्यादा की हो, लेकिन कुछ ना कुछ जैसे होता है, कोई गाय ज्यादा कर देती हैं, कुछ कम कर देती हैं, पर लेकिन प्रॉपर सेवा हर पूरे फार्म की रखते हैं। साफ सुथरा साइलेज देते हैं, एफ्लाटॉक्सिन से रहित होता है जो बिल्कुल, और हरा चारा, साफ सुथरा फीड, एफ्लाटॉक्सिन के बिना वाला, मतलब सारा कुछ चेक करके प्रॉपर डालते हैं पूरे फार्म में। सुनील और शंकी ने खेती और पशुपालन को ही अपना व्यवसाय बनाया है। पहले दादाजी और फिर पिताजी से विरासत में मिले इस काम को वो पूरी लगन से करते हैं। बदलते समय के साथ नई तकनीक से जुड़कर इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि इनके फार्म में शकीरा जैसी कई गायें हैं जिनके नाम कोई न कोई रिकॉर्ड है। पिछले कई सालों से मतलब DFA कंपटीशन में जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं, पहले कंपटीशन से लेके आज 5वां कंपटीशन हो गया है। हर बार मतलब एक बार हमारी गाय सेकंड आई है, नहीं तो लगातार मतलब जितने मिल रहे हर बार हमारी गाय फर्स्ट आ रही है। तो और भी कहीं किसी कंपटीशन में लेके जाते हैं? हाँ, PDFA लेके जाते हैं, NDRI का शो होता है, लास्ट ईयर NDRI का शो हुआ था 2023 में, वहाँ पे हमारी गाय ने 70 लीटर 253 ग्राम दूध निकाला था एक दूसरी गाय ने। और उससे पहले हमारा DFA में 68 किलो 190 ग्राम, PDFA में 68 किलो 300 ग्राम दूध निकाला था हमारी गाय। शकीरा HF नस्ल की गाय है। माना जाता है कि इस नस्ल की गायें सबसे ज्यादा दूध देती हैं और अब ये करीब 12 साल से डेयरी फार्म चलाने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आई है। कमलदीप, करनाल, गुड न्यूज टुडे। विराट कोहली को भी मिला राम मंदिर का न्योता। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का। भारत और अफगानिस्तान के बीच बुधवार को तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से बेंगलुरु में शुरू होगा। टीम इंडिया पहले ही ये सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकता है। विराट कोहली को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए न्योता मिला। कोहली के साथ उनकी पत्नी अनुष्का को भी इसका निमंत्रण पत्र सौंपा गया।
टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में बड़ा कमाल किया। उन्होंने पहले दौर में दुनिया के 27वीं रैंकिंग के कजाकिस्तान के खिलाड़ी अलेक्जेंडर बुबलिक को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। सुमित नागल ने ये मैच 6-4, 6-2 और 7-6 से जीता। इसी के साथ वो टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। उन्हें PSG, इंटर मियामी क्लब और नेशनल टीम में परफॉर्मेंस के आधार पर यह अवार्ड मिला। मेसी ने लगातार दूसरे साल यह अवार्ड जीता। भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप करवाने का ऐलान किया। दरअसल उन्होंने कुछ राज्य संघों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये बयान दिया। साथ ही संजय सिंह ने कहा कि वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से भी भारत का निलंबन हटाने की अपील करेंगे। इसके अलावा संजय सिंह ने खेल मंत्रालय से भी अपना विवाद सुलझाने के लिए पहल करने की बात कही। न्यूज वक्त में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।